अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और फेमस रेसिपी पठान होटल जैसे क्रिस्पी और लच्छेदार पराठे। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त पराठे बने हैं और बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे होटल में सुबह नाश्ते में मिलते हैं। कलर चेक करें और इसके आप लच्छे चेक करें। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए फाइन आटा या फिर मैदा 1 किलो। इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच शुगर यानी कि चीनी, 1 खाने का चम्मच या फिर हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। 1 किलो है, इसमें 1 टेबल स्पून तक जाएगा। आधा किलो आप इस्तेमाल करें तो फिर आधा आधा टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है। मिल्क हम इसमें ऐड करेंगे, जो फ्रेश मिल्क होता है वो 1 कप मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और पानी टोटल मैं इसमें तकरीबन 2.5 कप ऐड करूंगी, लेकिन हम इसमें ग्रेजुअली ऐड करेंगे। पहले अभी मैंने इसमें तकरीबन 1.5 कप ऐड किया। अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके सारा पानी मिला लेंगे। टोटल मेरा 2.5 कप लगा है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपने भी पानी इसमें ऐड करना है। पानी नॉर्मल है और दूध भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ। थोड़ा सा अगर नीम गर्म हो तो कोई इशू नहीं है। इस तरह का डो होना चाहिए, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा सख्त डो हम गूंद लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे और बस ये डो हमारा तैयार है। अगर आप चाहें तो इसे 10-15 मिनट के लिए कवर करके रख सकते हैं, वरना अगर आपने इसे अच्छी तरह से गूंद के रखा हो तकरीबन 5-6 मिनट तक, तो ये बिल्कुल हमारा डो तैयार हो जाएगा नरम सा। सरफेस पर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया है और अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। मीडियम साइज के पेड़े बनाने हैं, पूरी से थोड़े बड़े और पराठे से थोड़े से छोटे बनाने हैं। इस तरह से पेड़ों के ऊपर भी थोड़ा सा हमने ऑयल लगा लेना है। आप चाहे तो इसे ढककर रखते हैं, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट बेल सकते हैं, क्योंकि आटा जब आप अच्छी तरह से गूंद लेते हैं तो उसको ढककर रखने की इतनी जरूरत नहीं होती। मेल्टेड घी मैंने लिया है तकरीबन आधा कप या फिर हस्बे जरूरत आप ले लें मेल्ट किया हुआ घी। थोड़ा सा हम सरफेस के ऊपर ऑयल लगाएंगे। ऑयल का और घी का इस्तेमाल आपने थोड़ा कम ही रखना है। अब हम पेड़े को अच्छी तरह से बेलेंगे। बहुत ही बारीक आपने इसको बेलना है। देखिए इस तरह से, अगर शेप खराब भी हो गई तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको आपने बिल्कुल पतला करके बेलना है। और बेलने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर घी लगा लेना है। घी लगा लेने के बाद थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करना है और इसको इस तरह से बनाना है जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ। फोल्ड करना है इसी तरीके से। और देखिए, ये एक लंबा सा इस तरह का एक पेड़ा हमारा तैयार हो गया है। बाकी सारे पेड़े भी हम इसी तरह बना लेंगे। पहले हम पूरी की तरह इसको पतला बेल लेंगे, इसके ऊपर घी लगाएंगे मेल्ट किया हुआ अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद इस तरह से हम इसके लंबे लंबे पेड़े बना लेंगे। थोड़ा सा मैं सरफेस पर अगेन ऑयल लगा रही हूँ और पेड़ों को हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 5-10 मिनट। और बस इसको अब हम ऊपर से इस तरह से प्रेस करेंगे, राउंड टर्न करेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इस तरह से पेड़े को ऊपर से हमने प्रेस करना है ऐसे, और अंदर तक ऐसे हम लेकर जाएंगे। तो ये हमारा एक पेड़ा तैयार है। देखिए इस तरह से पेड़े को 10-15 मिनट तक रेस्ट दे दे। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा ले और 10-15 मिनट तक रेस्ट दे दे, तो बहुत ही अच्छे पराठे तैयार होते हैं। अगेन हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे सरफेस पर। इसमें खुश्क आटे का इस्तेमाल कम से कम ही करेंगे, हम ज्यादातर ऑयल का ही हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके बीच में आपने घी ही लगाना है, ऑयल नहीं लगाना। देखिए हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के मैंने इसे फैला लिया है। इसे बहुत ज्यादा नहीं फैलाना और ना ही आपने इस बेलन का इस्तेमाल करना है। हल्के हाथों से आपने इसे प्रेस करते हुए इस तरह से बनाना है और बहुत ज्यादा फैलाना नहीं है, थोड़ा मोटा रखना है। देखिए ये पराठे हमारे तैयार हैं। तो इस तरह से पराठे बनाकर पेड़ों को फैला के इसके बाद हम इसे तवे के ऊपर डालेंगे। यहाँ पर तवा जो है वो मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। मीडियम फ्लेम रखनी है, हाई और लो पर नहीं। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ऑयल डाला है। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप चाहें तो आप इसे कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये चूंकि होटल स्टाइल है और होटलों में ये इसी तरह ज्यादा ऑयल में फ्राई किए जाते हैं, इसी से ये क्रिस्पी बनते हैं और इसी से इसका जबरदस्त सा कलर आता है। तो ये टोटली आप पर डिपेंड है कि जिस तरह से आप इसे बनाना चाहते हैं। अगर आप डेली पर्पस पे बनाना चाहते हैं तो आप कम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी कभी आप ऐसे होटल स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसी से ही ये क्रिस्पी बनते हैं। थोड़ा सा हम इसको 2 चम्मच की मदद से प्रेस करेंगे और ये देखिए जबरदस्त से पराठे हमारे तैयार हैं। मैं आपको 2 मजीद फ्राई करके दिखाती हूँ इस तरह से। साथ साथ हम ऑयल भी डालते जाएंगे और प्रेस भी करते जाएंगे। बीच बीच में आपने इसको इस तरह से अच्छे से प्रेस करना है ताकि इवन कलर आ जाए। प्रेस करेंगे तो ये अंदर तक
अच्छे से कुक हो जाएगा और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए पराठों को हम इस तरह से 2 चम्मच की मदद से ऐसे करेंगे ताकि इसके लच्छे जो है वो खुल जाएं। ये देखें इसके लच्छे जो है आपको नजर आ रहे हैं। तो ये जबरदस्त से ढाबा स्टाइल पराठे हमारे तैयार हैं। ये देखें पराठे के लच्छे चेक करें और पराठा का कलर चेक करें। बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी डिलीशियस ये तैयार हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जिस तरह से बाजार में मिलते हैं। और ये देखें मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये इसके लच्छे चेक करें। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप सब लोग को जरूर पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे थम्स अप दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मजीद टेस्टी डिलीशियस और इजी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।